वाले होते हैं उनके लिए वो कल शाम के 7 बजे से शुरू हो जाएगी सेल। तो दैट इज वन थिंग। और जो जो भी आप अपनी टैबलेट्स वगैरह देखने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं भी कल लाइव आऊंगा। कल थोड़ा सा और लंबा लाइव कर लूंगा ताकि आप लोगों को सही प्राइसेस सही टाइम पे मिल सके। जस्ट लाइव के लिए थोड़ा सा सेटिंग्स कर दूं मैं इसकी, ताकि कुछ ओके। तो गाइस, जैसा कि आपको पता ही है आईपैड 11 फिलहाल लॉन्च हो चुका है, तो इस सेल में उम्मीद है वो डिस्काउंट पे आता, लेकिन क्योंकि वो नहीं आ रहा है, बट उम्मीद ये है कि आईपैड 10 पे शायद आपको डिस्काउंट ज्यादा देखने को मिल सकते हैं। और मतलब आई एम श्योर आप लोग भी कंफ्यूज होंगे कि यार हम लोग क्या करें, लें या नहीं लें, और कैसे हम लोग इसको मतलब कितने डिस्काउंट पे खरीदें। तो दैट इज समथिंग। उसके अलावा कुछ लोगों को ये था कि यार 120 सॉरी 256 GB वाला वेरिएंट, 64 GB वाला वेरिएंट डिस्काउंट, और बीच में आईपैड 11 आ गया, इसने चीजें बदल दी, तो अभी फिर क्या सीन रहेगा, कैसा सीन रहेगा। सो मैं क्विकली उस पर भी आप लोगों के लिए डिस्कस कर देता हूँ। द सैवेज आपने लिखा है गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। शफाकत नायर आपने लिखा है होली सेल कब आ रही है। ब्रदर, अभी मैं शुरुआत में वही बात कर रहा था कि होली सेल का इस बार नाम होली सेल नहीं है, वो बिग सेविंग डेज नाम से, और वो कल से शुरू हो जाएगी। कल 7 बजे इवनिंग में वो शुरू कर रहे हैं। हाँ, मैं अभी तक सरप्राइज हूँ कि वो अमेजोन ने अपनी तरफ से अपना कुछ ऐसा नाम नहीं दिया है। सैवेज आपने कहा सर होली सेल में कितना आएगा, एप्पल 10 जेन इज गुड फॉर लॉन्ग लास्टिंग। सैवेज, जैसे मैं क्विकली अभी डिस्कस कर ही रहा था, क्योंकि आईपैड 11 आ गया है ऑलरेडी, आप लोगों को पता ही होगा। तो आईपैड 11 के आने के बाद ना चीजें थोड़ा सा बदल गई हैं। और अगर आप 256 GB एप्पल आईपैड खरीदने की सोच रहे थे, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा फिर आप आईपैड 11 की तरफ चले जाओ, वो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। बट अगर आप 64 GB खरीदना चाहते हैं, तो मैं कहता हूँ फिर आपके लिए ठीक है वो, मतलब आईपैड 10 जेन पे ही आप रुक सकते हो। एंड आईपैड 11 पे कोई इतना बहुत बड़ा चेंज नहीं आया है, सब कुछ पहले जैसे ही है, सिर्फ प्रोसेसर ही आपको एक नई चीज वहां पे देखने को मिलने वाली है। उससे ज्यादा इन्होंने कोई बड़ा चेंज यहाँ पे मारा नहीं है, अगर मैं आपको दिखाऊं। लेट मी जस्ट ट्राई आईपैड। ओके, आई होप आप देख पाएंगे मेरा विंडो। लेट मी जस्ट चेंज इट, why it is in the mobile view, let me just, मोबाइल व्यू पे क्यों आ रहा है। चलिए मैं आपको iPad 11 का दिखा देता हूँ स्पेक्स। iPad 11, तो चलिए मैं अपनी विंडो शेयर करता हूँ आप लोगों से, एंड आई होप अब आप देख पा रहे होंगे। सो ये जो iPad इन्होंने कल लॉन्च किया है, आप इसमें क्विकली देखेंगे तो बहुत बड़ा चेंज नहीं है हार्डवेयर वाइज, सब कुछ ये पहले जैसा ही है। कीबोर्ड थोड़ा नया दे दिया, तो कीबोर्ड 22,000 का तो कीबोर्ड ही दे रखा है। क्या इनके लिए कोई नई बात नहीं है महंगे कीबोर्ड देना। तो वो चीज है एक। बाकी इस बार जो है यू कैन सॉल्व कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस इन मैथ नोट्स, ये मैथ नोट वाला एक नया फीचर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि कोई बात ही नहीं कर रहा है, हालांकि ये नए फीचर के नाम पे यही है। और ए जैसे मैंने बताया था A16 आपको यहाँ पे नया देखने को मिलेगा प्रोसेसर। और हम्म, मैं आपको इसकी टेक्स्ट स्पेक्स भी दिखा देता हूँ। अब अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये 4 कलर्स ये भी पिछली बार आपको मिल जाते थे। ये 3 स्टोरेज है, और स्टोरेज के हिसाब से देखो मैं आपको बताऊं, अगर 35,000 का ये दे रहा है, डिस्काउंट लगा के 33 तक तो आ ही जाएगा। तो 128 GB में ये काफी अच्छा है आप लोगों के लिए। वेट वगैरह इसका सब कुछ पहले जैसा, ये सेल्यूलर मॉडल आ जाएगा, जिसको जरूरत है ले लेना, बट वो यूजुअली महंगा ही रहता है। बाकी पूरा डिजाइन वगैरह अगर आप देखोगे तो सब कुछ सेम ही है। ये सारे फीचर्स आप देखोगे तो सब कुछ सेम है, फिलहाल कुछ नया नहीं है। A16 चिप है। अच्छा, आपने बहुत सारे वीडियोस में देखा होगा कि इवन मैंने भी आपको बताया था कि A15 चिप जो है आईफोन 15 में जो चिप है वही सेम चिप है। नाम के लिए सेम है, इस वजह से लोग क्या करते हैं, एंटूटू स्कोर देखते हैं कि आईफोन 15 का एंटूटू स्कोर निकाल के देख लेते हैं, इतना ही पावरफुल होगा।
बट ये जो है ये बिंड होता है, बिंड का मतलब होता है प्रोसेसर की कैपेसिटी थोड़ा सा डाउन करी जाती है ताकि थोड़ा सस्ते में डिवाइसेस पे डाला जा सके। तो ये वो नहीं है एग्जैक्टली जो आपको आईफोन 15 16 में A16 प्रोसेसर मिलता है, सॉरी आईफोन 15 में जो A16 मिलता है वो नहीं है, ये उसका एक डाउनग्रेडेड वर्जन है, हालांकि नाम A16 ही है। ठीक है। तो जिस हिसाब से अगर इसमें आप देखेंगे नया आपको ये दिखेगा ब्लूटूथ 5.3, और कुछ इसमें और इसे कुछ एक्चुअली इसमें ऐसा कुछ चेंज है ही नहीं। बाकी कुछ लोगों ने पूछा था कि आईपैड से डिस्प्ले आउटपुट जाता है, तो ये देख लो आप आराम से अपना डिस्प्ले आउटपुट आउट देख सकते हैं अपना आईपैड वगैरह से। ये प्रॉब्लम एंड्रॉइड में वो यूजुअली देते नहीं है फीचर्स। और iOS 18 के साथ आपको देखने को मिल जाएगा ये। तो चलिए, आई थिंक इसकी मैंने काफी बातें कर ली हैं, और काफी लोगों को शायद ये यूजफुल लग भी जाए। सो मैं फटाफट आपसे क्वेश्चंस ले लेता हूँ आपके। ओके। आशीष खुराना आपने लिखा है, गुड इवनिंग, मैं गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट हूँ, लेनोवो M11 अच्छा रहेगा पढ़ाई के लिए, नोट्स बनाने के लिए। आशीष खुराना देखो, आप गवर्नमेंट जॉब हो, आपको नोट्स वगैरह बनाने होंगे, तो M11 मतलब बिल्कुल लास्ट स्पॉट रखना। अगर आपका बजट 15 से ऊपर आप खींच ही नहीं सकते हो, ठीक है, सिर्फ तब आप लेनोवो M11 की तरफ जाना। नहीं तो कोशिश करो आप पोको पैड ले लो, 17,000 के आसपास वो मिल जाएगा। M11 मतलब एक ओके टैबलेट है, मैं उसको एकदम से रेकमेंड नहीं करूंगा, तो प्लीज इस चीज को समझ लेना। अभी मैं ज्यादा और क्या बोलूं। 15,000 से नीचे ही आपका बजट है तब आप M11 लेना, नहीं तो थोड़ा सा बजट बढ़ा के 17,000 तक आप पोको पैड वगैरह ले लेना, उसके साथ पेन वेन खरीद लेना, आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। या सैमसंग का S9 FE ले लो, अगर आपको नोट्स बनाने के लिए चाहिए, वो ज्यादा अच्छे रहेंगे। बट M11 लास्ट चॉइस रखना आप। प्रियंकर कुमार प्रिया आपने हेलो सर, एम आई पैड 6 पे हाइपर ओएस 2 कब आएगा? प्रियंक कुमार देखो, मैं खुद वेट कर रहा हूँ, Xiaomi पैड 6 में मैं भी वेट कर रहा हूँ, अभी तो उनकी टेस्टिंग चल रही है, तो ये लगा लो 1 महीना और लगने वाला है। ऐसे मेडिट्स आपने क्या, हेलो सर, आप मुझे एक बात बताओ, ईएमआई में जो इंटरेस्ट लगता है वो पर मंथ होता है प्रिंसिपल अमाउंट पर, या सिर्फ एनुअली होता है? देखो, जो इंटरेस्ट लगता है वो मंथली इंटरेस्ट लग के आता है। जब आप देखोगे उस पे जो जब आप कार्ड को चूज करते हो तो वहां पे मंथली इंटरेस्ट वगैरह सब लग के आता है। जो चीज वहां पे हिडन रहती है वो होती है जीएसटी। इस चीज का भी आप ध्यान रखना, वो आपके बिल में लग के आती है। तो इस चीज को भी आप थोड़ा सा एक बार चेक कर लेना। अनीश सिंह आप कह रहे हो आईपैड 11 32K में कार्ड लगाकर दे देगा सर, क्योंकि आईफोन 16 भी आ गया है 60K में, लिखा है। अनीश देखो, बिकॉज वो 60,000 की चीज है तो 4 मिल रहा है यहाँ पे। 1,500 रुपए तो अभी डिस्काउंट दे रहा है, वो इंस्टेंट डिस्काउंट दे रहा है। जो 34,500 का 34,500 का जो प्राइस आ रखा है आईपैड का, उस पे तो अभी ही डिस्काउंट दे रहा है। 1,500 रुपए तो सीधे ही है। बाकी सेल में आ जाएगा तो जो इसका भी है, आई थिंक इस सेल में नहीं आएगा, होली वाली सेल में। क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन मुझे पता लगी थी, आई थिंक वो 12 मार्च सेल पे जाएगा, तो यहाँ पे आ जाता है तो एक अलग बात है। आईपैड 12 जो है, बाकी सेल में आई डोंट थिंक आईपैड 11 है, क्योंकि 12 मार्च से शायद अवेलेबिलिटी है इसकी। हाँ, प्री बुक हो जाएगा तो अलग बात है। और 1,500 रुपए डिस्काउंट तो दे ही रहा है। पुनीत तनेजा आपने, गाइस आप लोग नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना मुझे सपोर्ट करने के लिए, और घंटी घंटी बज जाएगी जब यहाँ पे आप सब्सक्राइब करोगे तो। पुनीत तनेजा तनेजा आपने कहा सर, टीचिंग पर्पस के लिए एम आई पैड 7 लूं या S9 FE प्लस, स्टाइलस का प्रॉब्लम नहीं है? पुनीत, अगर आपको स्टाइलस का प्रॉब्लम नहीं है तो मैं आपको बोलता हूँ एम आई पैड 7 ले लो, आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। गाइस मैं फटाफट से क्वेश्चन नीचे से ले ले रहा हूँ क्योंकि ऊपर काफी इकट्ठा हो गए हैं। आदित्य टेक्नोलॉजी आपने बोला है, क्या S10 प्राइस में बेस्ट है, प्लीज रिप्लाई। आदित्य टेक्नोलॉजी, यस, S10 प्लस जो अभी फिलहाल जो उसका 62 के अराउंड प्राइस चल रहा है वो बेस्ट है। इससे नीचे मुझे लगता नहीं एकदम से आएगा, आएगा तो फिर तो आंख बंद करके ले लेना। अक्षय गेमिंग आपके भाई P12 18K में मिल रहा है मेरे को, पढ़ाई करना है, नो गेमिंग। अक्षय, अगर आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है तो आराम से आप P12 ले सकते हो, नो प्रॉब्लम, चलेगा आपके लिए। 18 के नहीं, आई थिंक 17 के कहीं पे भी मिल रहा है अभी सेल में, आई थिंक 17 के आ जाएगा कार्ड पे डिस्काउंट लगा के। नीलेश देव आपने कहा सर, क्या फ्लिपकार्ट प्रीमियम मेंबर्स को एक दिन का अर्ली एक्सेस मिलेगा क्या सेल में? यस नीलेश, आप लोगों के लिए जो प्रीमियम मेंबर्स हैं उनको कल से शुरू हो जाती है। ठीक है, कल 7 बजे से शुरू हो जाएगी। तो मैं कल लाइव में आऊंगा, आप लोगों को जो भी प्राइसेस आ रहे हैं वो मैं आप लोगों को कल ही बता दूंगा। तो आप लोग भी लाइव लाइव पे बने रहिएगा। आशीष खुराना आपने जैसे 25K तक कोई अच्छा एंड्रॉइड टैबलेट बता दीजिए नोट्स मेकिंग और लेक्चर्स के लिए। आशीष खुराना देखो, 25 के अंदर जो है S9 FE, अगर आपने नोट्स की बात करी है
तो S9 FE ही रहेगा नोट्स के लिए अच्छा। उसी में आपको पेन भी फ्री मिल जाता है, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा ढूंढना नहीं पड़ता। एडिट्स एक्स स्ट्रीट आपने लिखा है अमेजोन में सेल कब आएगी और अच्छी आएगी, क्योंकि एचडीएफसी ने फ्लिपकार्ट में स्पॉन्सर कर दिया है अमेजोन। एडिट्स एक्स स्ट्रीट देखो, अमेजोन का तो इस बार बड़ा सरप्राइज होगा, उसने कुछ अनाउंसमेंट ही नहीं करी है, और फ्लिपकार्ट ने भी कोई बड़ा अनाउंसमेंट किया नहीं, वो बिग सेविंग डेज नाम से छोटा सा निकाल दिया है। तो अब अमेजोन भी कुछ ना कुछ तो कंपटीशन में निकालेगा। बाकी जो भी प्राइसेस आएंगे सेल में, वो मैं कल से आप लोगों को बताना शुरू कर दूंगा। आमिर खान आपने पूछा सर, हाउ मच कार्ड डिस्काउंट वी कैन एक्सपेक्ट ऑन आईपैड 11 Gen एंड डिस्काउंट प्राइस ऑन बीबीडी सेल। आमिर खान देखो, अच्छा वीके कालरा आपने सब्सक्राइब किया, थैंक यू सो मच। देखो घंटी बजी यहाँ पे तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। वीके कालरा थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग। जो बीबीडी सेल जो आती है देखो, उसमें 4 से 5 हजार आप मिनिमम डिस्काउंट अज्यूम कर सकते हो, 4-5 हजार का तो आराम से लग जाता है। और भी ज्यादा दिलदार हो गए तो आप देखो, अभी भी अगर आप देखोगे एचडीएफसी की तरफ से 28 हजार का डिस्काउंट चल रहा है सैमसंग के S10 Plus पे। तो आप सोच सकते हो, उनकी मर्जी के ऊपर है, उनका मन किया तो डिस्काउंट मार देते हैं बड़ा। इरफान हुसैन आपने लिखा है 25-20K में 30K विच वन इज बेस्ट एफपी। ये ब्रदर, ये एफपी से मैं कंफ्यूज हो गया हूँ, मैं दिन में इतनी सारी शॉर्ट फॉर्म सुनता हूँ, मैं एफपी से ही भूल गया हूँ। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो। मिकी आपने लिखा है हाय सर, हाय मिकी। गोगो आपने लिखा है विदाउट कार्ड S9 FE Plus कितने का होगा हेली सेल में। गोगो देखो, जो अभी प्राइस चल रहा है 27-28 के अराउंड और 32-33 के अराउंड, S9 FE Plus विदाउट कार्ड उतना ही रहता है, डिस्काउंट कार्ड पे ही आता है। RSSP आपने लिखा है हेलो भैया, बाद में हमें 5th माह में लेना है, 5th माह में लेना है iPad 11 कितने का पड़ेगा, उस समय कोई सेल आता है क्या। RSSP अभी समर सेल आएगी तो उस समय आपको शायद वहां पे डिस्काउंट मिल जाएगा iPad 11 पे भी। गोगो आप कह रहे हो S9 FE is the most demanded tablet, please update it as soon as price drops please sir। गोगो मैं तो अपडेट कर दूंगा, आपको तो आना पड़ेगा ना लाइव पे। अब मैं थोड़ी आऊंगा आप लोगों के पास, आप लोगों को यहाँ पे लाइव में आना पड़ेगा, तभी मैं आप लोगों को डिस्काउंट बताना पड़ेगा, क्योंकि आप नहीं आते हो तो आपसे मिस हो जाता है। जो लोग रोज लाइव पे आ रहे हैं उनको मैं जो भी प्राइसेस आते हैं वो डिस्काउंट पे बताता हूँ। हालांकि सैमसंग अभी डिस्काउंट नहीं दे रहा है, बट कल की जो सेल शुरू होगी जो 7 बजे से, उसमें शायद आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, और मैं भी आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। विश्वा एम आपने पूछा iPad 11 Gen लूं या iPad 10 Gen। विश्वा, मैं तो सजेस्ट करूंगा आप iPad 11 Gen ले लो, अगर आपका बजट अलाउ करता है। वीके कालरा आपने पूछा Mi Pad 6 वर्सेस Samsung S7 FE कौन सा अच्छा है। कालरा देखो, S7 FE में शायद आपको पेन मिल जाता है बॉक्स, अगर आपको पेन की जरूरत नहीं है तो आप Mi Pad 6 ले लेना, बट अगर आपको नोट्स बनाने के लिए पेन चाहिए तो Samsung S7 FE ले लेना। हालांकि वो बहुत ओवर प्राइस है, तो आप S7 FE लेना ही क्यों चाहते हो, S9 FE ले लो, उसी प्राइस पे आपको मिल जाएगा। बाकी अगर आप सेल में, अगर आप लाइव में आओगे मेरे कल, तो मैं सैमसंग के अगर और टैबलेट्स पर डिस्काउंट आएगा तो वो प्राइसेस भी मैं आपको बता दूंगा। S7 FE पुराना हो चुका है, तो बस मैं ये चाहता हूँ आपके पैसे वेस्ट ना हो। श्रुति पवार गाइड, आपको आपके क्वेश्चन के आंसर मिल रहे तो प्लीज लाइक ठोक देना, 5 ही लाइक हो रखे हैं, प्लीज हिट द लाइक देयर। श्रुति पवार आपने मुझे सैमसंग S9 FE अच्छा है, S9 FE Plus फॉर स्टूडेंट। श्रुति पवार देखो, S9 FE और S9 FE Plus दोनों एक ही है, पावर दोनों में एक ही है, सिर्फ वहां पे डिस्प्ले और बैटरी का फर्क है। तो मेजरली भी आप डिस्प्ले ही समझो, अगर आपको बड़ा डिस्प्ले चाहिए तो S10 FE Plus ले लो, अगर आप छोटे डिस्प्ले में कंफर्टेबल हो, पोर्टेबल डिस्प्ले चाहिए तो आप S10 FE ले लो, पावर प्रोसेसर दोनों में एक ही है। विंग आपने लिखा है इस फ्लिपकार्ट बिग बजट डेज अ स्कैम। विंग देखो, बिग बजट डेज कुछ चीजों में स्कैम है, कुछ नहीं। जैसे स्टार्टिंग जो आपने टैबलेट्स पे सेल देखी थी, स्टार्टिंग के डे में सेल दी थी उसने, अब धीरे धीरे उसने प्राइस बढ़ा दी है, तो जिसने लिया स्टार्टिंग में उनके लिए वो स्कैम नहीं है, जो नहीं ले पाए उनके लिए स्कैम है। संदीप शर्मा आपने लिखा Xiaomi Pad 7 में एआई। संदीप शर्मा देखो, जो आजकल सब में एआई मिल रही है वो उसमें भी एआई है, थोड़ा ड्रॉ कर लिया, इरेज कर लिया, ट्रांसक्राइब कर दिया, ये सब तो उसमें भी है। अक्षय गेमिंग आपने पूछा सर iPad 11 Gen स्टूडेंट आईडी लगाने के बाद कितने का मिलेगा। अक्षय गेमिंग देखो, अभी स्टूडेंट आईडी का कुछ भी अता पता नहीं है, वो आपको स्टोर से ही पता लगेगा। फ्लिपकार्ट अमेजोन पे कोई स्टूडेंट डिस्काउंट आपको नहीं मिलने वाला है। अनीश सिंह आपने लिखा है iPad 11 Gen ले या iPad Air 5 M1। अनीश सिंह, अगर आपका बजट अलाउ करता है तो iPad Air M1 ले लेना। गाइस ये ना क्विकली अच्छा क्वेश्चन है, तो मैं आप सब लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आप लोग बजट बढ़ा के M1 ले सकते हो या M2 ले सकते हो तो प्लीज ले लेना, iPad 11 के चक्कर में मत पड़ना। iPad 11 का ना सजेस्ट करने का रीजन ये है कि iPad 11 में कोई भी एप्पल इंटेलिजेंस नहीं आएगी, तो जो फ्यूचर के फीचर्स होते हैं
EI वाले फीचर्स वो आपको ना iPad 10 में मिलेंगे ना iPad 11 में मिलेंगे। तो अगर आपको उन चीजों से फर्क नहीं पड़ता है तो आप iPad 11 ले सकते हो, बट अगर आप फ्यूचर पर्सपेक्टिव से देख रहे हो तो iPad Air M1 या M2, M3 तो बहुत महंगा है, बट M2 पे अच्छा डिस्काउंट मिलेगा, 48,000 तक मिल जाएगा। तो अगर आपको चाहिए तो आप उसको ऑप्ट कर सकते हो, बट अगर आपका बजट उतना नहीं है तो आप iPad 11 पे जा सकते हो। म्यूजिक 565 आपने मुझे भाई Xiaomi Pad 6 क्या एक साल बाद 6 के 7 के सस्ता हो जाएगा लाइक Xiaomi 6 565? यस, एक साल बाद तो सबका प्राइस गिर जाता है, 6-7 हजार तो कार्ड में डिस्काउंट आ ही जाता है। गोगो आप पूछे सर पोको पैड स्टाइलस और S9 FE 25 के विच वन इज बेटर? गोगो देखो, अगर आपको ऑलराउंडर टाइप का चाहिए मल्टीटास्किंग के लिए तो पोको पैड प्लस स्टाइलस, अगर आपको खाली नोट्स मेकिंग के लिए चाहिए तो S9 FE 25 के बेस्ट रहेगा। इरफान हुसैन आपने लिखा है 2025 के to 30 के बेस्ट फॉर स्टूडेंट आई वांट टू बाय इन EMI, सो प्लीज सजेस्ट मी व्हिच वन इज बेस्ट। इरफान हुसैन, नोट्स टेकिंग को अगर मैं हटा दूं 30 के का बजट आपका एज्यूम कर लेता हूं तो Xiaomi Pad 7 ले लेना, आप खुश रहोगे। माहिम आपने लिखा है सर मुझे PDF रीडिंग लेक्चर अटेंड करने के लिए टैब चाहिए स्टाइलस विद स्टाइलस, तो S9 FE अच्छा रहेगा? यस माहिम, जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसमें S9 FE बिल्कुल परफेक्ट फिट हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके गाइस, फटाफट से क्वेश्चन ले लेता हूँ। अनीता शर्मा आप पूछ रहे हो सर टैब S9 का प्राइस कितना होगा सेल में? अनीता देखो, S9 का जो प्राइस है 40 से सॉरी 35 से 40 के बीच में रहने की उम्मीद है, तो ये प्राइस और उसका वो बेस्ट प्राइस रहेगा। अगर इतने में आपको मिलता है तो डेफिनेटली ले लेना, बाकी कल मैं लाइव सेशन में आपको बता दूंगा। गाइस आप लोगों के लाइक्स नहीं आ रहे हैं वीडियो पे, 9 के 9 पे अटका हुआ है। गाइस मुझे ऐसा लग रहा है मैं आंसर दे रहा हूँ, आप वहां पे हो ही नहीं आंसर सुनने के लिए, राइट? तो प्लीज अगर आप वहां पे हो, आपको आंसर मिल रहा है तो एक बार लाइक जरूर ठोक देना। किंशु आपने लिखा है गुड अंडर 40 के। यार 40 के अंडर सैमसंग का S9 टैबलेट बहुत अच्छा है, वन प्लस पैड 2 बहुत अच्छा है, अभी तो आपके iPad 11 भी आ गया है, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन आ गया है आप लोगों के लिए। प्रकाश कुमार आप पूछ रहे हो iPad 11 जेट प्राइस विदाउट कार्ड होली सेल। प्रकाश कुमार, आपको अगर विदाउट कार्ड चाहिए तो 35,000 लगा के चलो, 35,000 तो उसका MRP ही है। एडिट्स एक्स स्ट्रीट गौरव कुमार ने जस्ट सब्सक्राइब किया, थैंक यू सो मच गौरव फॉर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। एडिट्स एक्स स्ट्रीट आपने लिखा है क्या लगता है S9 FE प्लस कितने का आएगा अमेजोन में? यार देखो, मैं आपको अमेजोन और फ्लिपकार्ट दोनों का बता देता हूँ। S9 FE जो है वो 20 से 22 तक आएगा, और FE प्लस जो है वो आपका 25 से 28 तक आएगा ही आएगा। राज आपने पूछा सर मुझे iPad 10 जन 25,900 में मिल रहा है तो ले लूं, होली सेल का वेट करूं? राज 25,900 में आपको मिल रहा है तो मेरे ख्याल से तो ये बेस्ट डील है, इससे नीचे तो ये नहीं जाएगा। आपको चाहिए तो आप इसको ऑर्डर मार के रख दो, अगर डिस्काउंट इससे ज्यादा आता है तो आप कैंसिल कर सकते हो और बेनिफिट ले सकते हो, अदरवाइज मेरे हिसाब से तो आप इसको ले सकते हो, इट्स गुड प्राइस। बिलीव 07 आप पूछो इन्फिनिक्स एक्सपेड कैसा है? तो देखो एक्सपेड एक अलग अकेला टैबलेट है जो किसी को अगर खाली रीडिंग वीडिंग करनी है 10,000 के नीचे, 10,000 का ऊपर बजट डालना ही नहीं है, तब उसके लिए आईपैड सॉरी इन्फिनिक्स का एक्सपेड सही है। क्षितिज चंद्र आपने पूछा सर टैब S9 नहीं आएगा क्या होली सेल में? आएगा, डेफिनेटली आएगा गाइस। आई नो आप में से काफी सारे लोग सैमसंग टैब S9 के लिए इंटरेस्टेड होंगे, तो डेफिनेटली मैं भी आप लोगों को बताऊंगा। काजल कुमारी आप कह रहे हो iPad 11 में स्टाइलस पेन आता है? नहीं, किसी में नहीं आता है, आपको अलग से खरीदना पड़ेगा, और आई थिंक 5,000 रुपए के अराउंड है वो। ईशान सिंह परिहार आपने लिखा है एक्सपेक्टेड प्राइस ऑफ 5th Gen M1 इन सेल और कब लेना चाहिए? देखो M1 पे तो बहुत ज्यादा डिस्काउंट नहीं आता है, ठीक है, बट M2 जो है वो आपका 48 तक आ जाएगा। उम्मीद तो ये थी कि 42 तक M1 आ जाए तो अच्छा रहेगा, बट जो M2 है उसका प्राइस 48 तक आएगा, तो ले लेना। प्रिंस कुमार पांडे आप पूछे हो S9 FE प्लस डिस्काउंट प्राइस, S9 FE प्लस बिटवीन 25 to 28। अनीश आपने लिखा है नारुतो का एपिसोड रुका हुआ है सर, कुछ बताइए। अरे सर मैं ये नारुतो है क्या मुझे तो पता ही नहीं, मैं तो देखता भी नहीं हूँ, सॉरी यार, मुझे कोई आइडिया नहीं है इसका। गौरव कुमार आपने पूछा है पैड 7 और P12 विच वन शुड आई बाय फॉर स्टडी? गौरव देखो, अगर आपको स्टाइलस की जरूरत नहीं है, ठीक है, और आपका बजट 30 के आसपास जा सकता है, 25 से ऊपर का लगा लो गौरव, तो आपको Xiaomi Pad 7 लेना चाहिए। बट अगर आप 20 से ऊपर खर्च ही नहीं करना चाहते हो तो आपके लिए P12 अच्छा रहेगा, ठीक है। बाकी आपका
एंटरटेनमेंट वगैरह पर्पस, ऑनलाइन लेक्चर्स, वो दोनों में आपका पूरा हो जाता है। ज्यादा पावरफुल की बात करें तो Xiaomi Pad 7 ज्यादा पावरफुल रहेगा। ओके, ऊपर के क्वेश्चंस मैंने कवर कर लिए हैं। नरूतो आपने लिखा है पोको पैड या Xiaomi Pad 6। नरूतो देखो, अगर आपको ऑलराउंडर चाहिए तो पोको पैड ले लो, ज्यादा यूजफुल रहेगा। Xiaomi Pad 6 मतलब अगर आपको गेमिंग वेमिंग करनी है तो आप Xiaomi Pad 6 ले लो। आमिर खान आप पूछ रहे हो हाउ इज द रैम मैनेजमेंट इन iPad 10 Gen with 4 GB लाइक फॉर लॉन्ग टर्म यूसेज 4 GB डज ऑल एप्स ओपन। आमिर खान देखो, रैम मैनेजमेंट का इशू iPad में मोस्टली नहीं होता है क्योंकि पूरी टीम बैठी हुई है जो आप लोगों के लिए एप्स और ओएस को ऑप्टिमाइज करके रखती है। तो जैसे एंड्रॉइड में रैम मैनेजमेंट की दिक्कत होती है वैसे ही आपको iOS में नहीं मिलती है। द सैवेज आपने लिखा है सर पीडीएफ रीड करना है नोट्स मेकिंग टैबलेट बेस्ट फॉर 30K। सैवेज 30K में आप Xiaomi Pad 7 ले लो, आपके लिए अच्छा रहेगा। अच्छा, आमिर खान आपके क्वेश्चन का आंसर मैंने कर दिया है। राज आपने लिखा है सर बैंक ऑफर के बाद 25,900 में मिल रहा है, आप कंफर्म बता दीजिएगा, ले लूं या होली सेल का वेट करूं क्योंकि ऑर्डर पेमेंट पहले करना पड़ेगा। राज देखो, 25,900 में मैं तो सजेस्ट करता हूँ ले लो, क्योंकि मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा नीचे आता है। और अगर आता है तो आप इसको कैंसिल भी कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं कि आपने ले लिया तो कैंसिल नहीं कर सकते हो। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा, बट यही प्राइस सबसे नीचे है, इवन बीबीडी में भी इससे नीचे नहीं गया था। स्पाइडरमैन आपने लिखा है सर जी फ्लिपकार्ट में सारे S9 FE अनडिलीवरेबल आ रहे हैं और सैमसंग शॉप मेरे घर के पास ही है, अमेजोन में अच्छा सेल आएगा। सो स्पाइडरमैन ये तो अभी टाइम के साथ ही देखना पड़ेगा। ओके, अनीश सिंह आप कह रहे हो iPad 11 में चार्जर बॉक्स में मिलेगा। अनीश यस, आपको चार्जर मिल जाता है बॉक्स में। श्रुति पवार आप कह रहे हो बेस्ट टैबलेट फॉर स्टूडेंट अंडर 40K। श्रुति पवार देखो, बेस्ट टैबलेट की अगर मैं बात करूं, सैमसंग का टैब S9 सबसे बेस्ट रहेगा ऑलराउंडर, चाहे गेमिंग करो चाहे नोट्स मेकिंग करो। और पावरफुल की बात करोगे तो फिर वन प्लस पैड 2 रहता है। सॉरी गाइस। मुझे चौहान आपने कहा सर शुड आई वेट फॉर iPad 11 Gen to come on Flipkart to avail maximum or should I offer it from Apple official site? मुझे चौहान वेट फॉर iPad 11 टू रीच ऑन Flipkart, उसका वेट करो, क्योंकि एप्पल की वेबसाइट में भी सिर्फ 1500 का डिस्काउंट मिल रहा है। आई एम अज्यूमिंग कि फ्लिपकार्ट पे आएगा तो ज्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा वहां पे। दिव्यांश मालवी आपने कहा सर S9 FE वर्सेस Redmi Pad Pro। दिव्यांश देखो, अगर आपको मल्टीटास्किंग करनी है तो Redmi Pad Pro, अगर आपको नोट्स टेकिंग करनी है तो S9 FE। तो ये आपके लिए आंसर था। बिलीव आपने लिखा है Infinix Expert is good for watching live lectures 5 hours daily for 2 years। यस, बिलीव उसमें कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, लाइव लेक्चर्स तो आप आराम से देख सकते हो Infinix Expert में, कोई आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। अनीता शर्मा आपने पूछा है iPad 11 Gen versus Tab S9 which is best for notes taking and some gaming। अनीता शर्मा, definitely I'll say go with Samsung Tab S9, that will be better। विक्की नैनी आपने पूछा है सर हाउ इज सैमसंग S24 और 25 विच वन इज गुड फॉर गिफ्ट। विक्की नैनी ट्राई टू गिफ्ट और टेकिंग गिफ्ट गो फॉर S25, दैट विल बी बेटर। उसमें डिस्काउंट्स अभी ज्यादा मिल रहे हैं, इस वजह से भी मैं आपको बोल रहा हूँ। शेखर सुमन थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग, आपने सब्सक्राइब किया है अभी। गौरव कुमार आपने लिखा है पैड 7 और P12 विच वन आई शुड बाय फर्स्ट। गौरव कुमार, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर किया था। अगर आपका बजट 25,000 से ऊपर का है गौरव तो आप Xiaomi Pad 7 ले लो। अगर आपका बजट 20 के नीचे नीचे का है तो आप P12 ले लो। ये दोनों आपके लिए अच्छे ऑप्शन रहेंगे। और मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको नोट्स बनाने के लिए पेन नहीं चाहिए। ठीक है गौरव, ये आपके लिए आंसर था। गोगो आप लिखो एंड्रॉइड एफई में एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर अपडेट्स कब तक आते रहेंगे। गोगो बस 2 साल और आएंगे आगे, सैमसंग S9 FE और FE प्लस में अपडेट्स। शेखर सुमन आपने लिखा है बेस्ट टैब 15,000 में। शेखर सुमन देखो, 15,000 में 3 अच्छे टैबलेट्स हैं जो मैं सजेस्ट कर सकता हूँ। लिनोवो टैब प्लस, और आपका Realme Pad 2, एंड थर्ड वन प्लस पैड गो जो है। ओके, आई थिंक ऊपर के क्वेश्चन मैंने कर दिए तो नीचे रिपीट हो रहे हैं। आज मैंने मतलब काफी ज्यादा कॉपी पेस्टिंग हो रही है कि क्या हो रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा। आंसर बड़ी जल्दी जल्दी पेस्ट हो जा रहे हैं। ओके, एनीवेज, आमिर खान आपने लिखा है एनी कंफर्मेशन ऑन रैम स्टोरेज ऑन iPad Gen। अरे
अरे क्वेश्चन ऊपर चला गया यार आमिर आपका। हाँ आमिर, आपने जो कंफर्मेशन पूछा है रैम स्टोरेज, जो रैम है उसकी 4 GB की ही रैम है, कुछ लोग 6 GB कह रहे हैं, बट 6 GB अगर वो डालता तो इसका प्राइस उसने 40,000 डाल दिया होता। तो ये सब कुछ वही है, सिर्फ प्रोसेसर बदला है। तो 4 GB ही इसमें रैम है और 128 GB बेस वेरिएंट में है। राजू आपने पूछा है सर मैकबुक एयर 2 M2 का प्राइस क्या रहेगा। यार M2 का प्राइस लास्ट टाइम 62 तक गिर गया था, तो उम्मीद है शायद यहाँ पे मिल जाए वो भी। बिलीव थैंक्स सर फॉर सजेशन इन्फिनिक्स एक्सपर्ट फॉर लेक्चर, वेलकम बिलीव। राहुल शर्मा आपने पूछा बेस्ट टैबलेट अंडर 12K फॉर स्टूडेंट। राहुल शर्मा देखो 12K के अंदर आपको रियलमी पैड 2 ही एक अच्छा टैबलेट पड़ेगा। आई थिंक गौरव के आपके क्वेश्चन का आंसर मैंने कर दिया था। एंड्रॉइड सॉरी एडिक्स एक्सट्रीट आपने पूछा है अमेजोन में सेल का नेम क्या होगा। यार ये तो आप अमेजोन से पूछो, क्योंकि उसने अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं करी है। अब ये मतलब पहली बार हुआ है कि यहाँ से फ्लिपकार्ट ने कुछ अनाउंस कर दिया और अमेजोन ने अनाउंस नहीं किया। मैं बड़ा सरप्राइज हो रहा हूँ, ऐसा होता नहीं है वैसे। आदित्य नारायण राज आपने पूछा है बेस्ट टैबलेट अंडर 20K। आदित्य देखो फॉर नोट्स टेकिंग 20,000 के नीचे S9 FE रहेगा बेस्ट, और अगर आप ऑलराउंडर बोलोगे तो फिर पोको पैड रहता है। संदीप शर्मा आपने पूछा है सर Xiaomi Pad 7 में नोट्स एक्सपीरियंस कैसा है। संदीप अगर आप उसका ओरिजिनल फोकस पेन लेते हो तो बहुत अच्छा है उसका Xiaomi Pad 7 का एक्सपीरियंस। आई थिंक कई सारे यूजर्स तो यहाँ लाइव में भी आपको मिल जाएंगे जो Xiaomi Pad 7 स्टाइलस के साथ यूज कर रहे होंगे। विश्वा एम आपने लिखा है iPad 11 जेन फ्लिपकार्ट में कब आएगा। विश्वा देखो 12 तारीख के बाद ही आएगा जहां तक अभी तक न्यूज है, क्योंकि 12 तारीख से तो वो अभी तक तो प्री ऑर्डर ही चल रहा है, 12 तारीख से उसकी अवेलेबिलिटी है। तो आई एम श्योर वो अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे तो आना ही आना है, नहीं तो बेचेंगे कहाँ भाई उसको, नहीं तो। स्पाइडरमैन आपने पूछा S9 FE प्लस का प्राइस क्या शो कर रहा है फ्लिपकार्ट में सेविंग डेज में। अभी कुछ उन्होंने आउट नहीं किया है। ओके आई थिंक ऊपर के क्वेश्चन मैंने ले लिए हैं। शेखर सुमन आपके फ्लिपकार्ट होली सेल कब आएगा। शेखर सुमन कल से शुरू हो रही है। अब जो बिग सेविंग डेज नाम से आ रहा है, कल शाम को 7 बजे से शुरू हो रही है। जो प्रीमियम मेंबर्स हैं उनके लिए कल शाम से शुरू हो जाएगी। बाकी जिसके पास प्रीमियम सब्सक्रिप्शन नहीं है उसका फ्लिपकार्ट का, उनके लिए एक दिन बाद शुरू होती है। तो अगर आप कल लाइव सेशन में आओगे इवनिंग में 9:30 बजे मेरी लाइव में, तो मैं आप लोगों को सारे टैबलेट के लेटेस्ट प्राइसेस में आप लोगों को बता दूंगा वहीं पे। डीडी आपने पूछा सर लाइव टीचिंग के लिए iPad 11 कैसा रहेगा। डीडी बहुत अच्छा रहेगा लाइव टीचिंग के लिए, क्योंकि iPad 11 में आपको डिस्प्ले आउटपुट भी मिल जाता है। रिव्यू बाय राय आपने लिखा है Xiaomi Pad 7 लूं या iPad 11। रिव्यू बाय राय देखो दोनों के दोनों सेम पावरफुल है, ठीक है। बट अगर आपको ज्यादा सॉफ्टवेयर अपडेट्स चाहिए लंबे टाइम के लिए तो आपको iPad 11 ले लो, ठीक है, उसमें 4-5 साल का मिल जाता है। Xiaomi Pad 7 में आपको सिर्फ 2 साल का मिलता है। तो आप देख लो आपको ज्यादा सॉफ्टवेयर अपडेट चाहिए या आपको ऐसा चाहिए एंड्रॉइड जिसमें आप कुछ भी इंस्टॉल कर सकते हो। बिकॉज मैं जैसे पर्सनली यूज करता हूँ, मैं बहुत सारी मॉड ऐप वगैरह डालता हूँ, तो इस वजह से मैं एंड्रॉइड की तरफ रहता हूँ। हालांकि देयर आर चांसेस कि मैं iPad 11 आप लोगों के लिए ले सकता हूँ अगर आप लोगों का सपोर्ट मिला, अगर मेरे को अच्छे सब्सक्राइबर आप लोगों ने सब्सक्राइब किया तो शायद मैं आप लोगों के लिए iPad 11 यहाँ पे एटलीस्ट अनबॉक्सिंग के लिए ले लूं, ठीक है। बाकी अगर नहीं फर्क पड़ा तो फिर तो भाई कोई दिक्कत ही नहीं है। ओके एनीवेज आगे शेखर का मैंने क्वेश्चन का आंसर कर दिया। गौरव कुमार आपने पूछा अच्छा सर मेरी क्लास यूजुअली यूट्यूब पे होती है लेकिन उसमें मुझे ब्लैक बार नहीं चाहिए ज्यादा, P12 इन फ्यूचर स्लो हो जाएगा, मुझे बड़ी डिस्प्ले चाहिए, बजट इज नॉट एन इशू। गौरव कुमार तो देखो जो आपने लिखा है आपको फ्यूचर के हिसाब से भी पावरफुल चाहिए, तो फिर आप Xiaomi Pad 7 ले लो, वो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। म्यूजिक 565 आपने मुझे Xiaomi Pad 7 का प्राइस कम हो जाएगा 1 साल बाद। यस डेफिनेटली Xiaomi Pad 7 का तो प्राइस नीचे आएगा ही आएगा, क्योंकि तब तक फिर नया टैबलेट रेडी हो जाएगा। ओके आदित्य नारायण आपने लिखा है S9 FE ऑफर में 20K के अंदर आ जाएगा क्या। आदित्य यस, यूजुअली जो सेल में जो प्राइस रहता है S9 FE का वो 20 से 22 के आसपास ही रहता है। ओके स्पाइडरमैन आपने मुझे सर जी S9 FE प्लस का प्राइस 34K के आसपास दिखा रहा है सेविंग डेज में। स्पाइडरमैन इतना ही होगा, नीचे आएगा इसका प्राइस, और अगर नहीं आएगा तो कल पता लग ही जाएगा। अब मैं तो डिस्काउंट देता नहीं होता, देता तो देना तो फ्लिपकार्ट और अमेजोन नहीं है, या सॉरी या फ्लिपकार्ट नहीं है। अब उसकी मर्जी, देगा नहीं देगा तो मैं उसका कॉलर तो पकड़ नहीं सकता।
डीडी आपने लिखा है सर लाइव टीचिंग के लिए आईपैड कैसा रहेगा? आई थिंक ऊपर मैंने ऑलरेडी आंसर कर दिया है। आपके लिए आईपैड अच्छा रहेगा अगर आप टीचिंग वगैरह करवाते हो, डिस्प्ले आउटपुट भी आपको मिल जाएगा। स्टडी ऑपरेशन आपने पूछा है सर आईपैड 11 जेन वर्सेस टैब S9 कौन सा बेस्ट है स्टडी एंड लॉन्ग लास्टिंग? स्टडी ऑपरेशन मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा टैब S9 ले लो आप, ठीक है, बट सॉफ्टवेयर अपडेट उसमें आई थिंक 2 या 3 साल के ही बचे हुए हैं S9 पे। और अगर आपको लंबा चाहिए, मेरे को 3-4 साल कम से कम चाहिए, 4-5 साल के लिए, तो आप iPad 11 ले लो। पर अगर आप मुझसे पूछोगे मुझे चूज करना होता तो मैं सैमसंग का टैब S9 लेता। पेन मेरे को इन द बॉक्स मिल जाता, गेमिंग वेमिंग सब हो जाती है वहां पे, वीडियो एडिटिंग के लिए भी वो अच्छा है। तो मैं तो अगर मुझे लेना होता तो मैं अपने लिए सैमसंग का टैब S9 लेता, बल्कि ले रखा है। चलिए मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। सो ये मैंने 35,000 में लिया था, अगर आप लोग देख रहे होंगे तो ये मेरा सैमसंग का टैब S9 है। ये ट्रांसपेरेंट ही हो गया। ये मेरा सैमसंग का टैब S9 है, तो ये मैंने 35K में लिया था। ऐसी बॉक्स में रखता हूँ मैं भी इसको। ओके, क्विकली और क्वेश्चंस ऊपर चले गए। अगर मैं आप लोगों से बात करने लगता हूँ ना तो यहाँ से क्वेश्चन ऊपर चले जाते हैं। मैं फटाफट से लेने की कोशिश करता हूँ। एंड गाइस प्लीज सपोर्ट करने के लिए, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और थोड़ा लाइक्स पे हिट कर लो। 22 पे अटक गया, इतने क्वेश्चन के आंसर कर दिए मैंने, 22 पे आप लोगों के लाइक्स ही अटक गए हैं। आमिर खान आपने लिखा है सजेशन टू बाय iPad 11 Gen with 128 256 GB for long time usage, looking for use around 5 years and my concern is 4 GB RAM enough for future proofing and long term use। आमिर खान मैं आपको क्विकली बता रहा हूँ, देखो रैम बहुत बड़ा इशू नहीं होता है iOS के साथ, क्योंकि वो बहुत ऑप्टिमाइज करता है। इसी वजह से अगर आप देखोगे वो कभी बोलता भी नहीं है मेरे में 4 GB रैम है, 6 GB रैम है, कुछ नहीं बोलता हूँ, ठीक है, बिकॉज उसको पता है उसने ऑप्टिमाइज करने के लिए टीम बिठा रखी है, उनको पैसे दे रहा है और उनको पैसे आपकी जो परचेज होती है उसी से दिया जाता है। तो एनीवेज, तो वहां पे इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन अगर आप 250, वैसे मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आप अगर आपको पैसे बचाने हैं 35,000 तक ही जाना है तो आप iPad 11 ले सकते हो। लेकिन 256 GB आप लोग लेते हो तो वो जाता है 45,000 के अराउंड, ठीक है। और उस प्राइस में अगर आप 2-3 हजार और डालते तो आपको सेल में M2 मिल जाएगा, और वो कई गुना बेटर है आपका iPad 11 से। और जैसे मैंने आपको बताया, जो एप्पल इंटेलिजेंस के नए फीचर्स हैं वो आपको M2 में मिलेंगे, iPad 11 में नहीं मिलेंगे। तो वैसे मैं आपको बोलूंगा पैसे बचाने हैं, बजट टाइट है, तो iPad 11 ले लो 128 GB। अगर आप एक्सपेंड कर ही सकते हो, अपना बजट पहुंचा ही सकते हो 256 GB iPad 11 को, तो फिर आप iPad का Air M2 ले लेना, आपके फ्यूचर के हिसाब से बहुत अच्छा रहेगा। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी हो। लोफिधुन जस्ट सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच लोफिधुन फॉर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। क्षितिज चंद्र आपने लिखा है वन प्लस पैड 2 कैसा है फॉर नोट्स मेकिंग? क्षितिज, वन प्लस पैड 2 नोट्स के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसका स्टाइलस तो मिलता ही नहीं है, इसीलिए तो दिक्कत है। उसका स्टाइलस ही नहीं मिलता है, और ऑल्टरनेट स्टाइलस उसमें चलता नहीं है। एक्स स्ट्रीट आपने मुझे सबसे अच्छा प्रोसेसर Lenovo M11 में आते हैं? यार देखो ऐसा कुछ नहीं है, इतना कोई अच्छा प्रोसेसर नहीं है। 10-12 हजार के अराउंड ही Lenovo M11 का है। बाकी G99 फिर भी अच्छा है 15,000 से नीचे का। संदीप शर्मा सर मैं बहुत कंफ्यूज हो रहा हूँ, S9 FE Plus लूं या Xiaomi Pad 7? मुझे नोट्स और मल्टीटास्किंग के लिए चाहिए। संदीप शर्मा, जब आपने अपनी रिक्वायरमेंट ऑलरेडी मेंशन कर दी है, नोट्स के साथ मल्टीटास्किंग भी चाहिए, तो आपको Xiaomi Pad 7 लेना ही पड़ेगा। लेकिन फोकस पेन साथ में खरीद लेना, क्योंकि ऑल्टरनेट स्टाइलस नहीं चलता है। अगर आप सोचे ना बाद में मैं 1500-2000 रुपए का पेन ले लूंगा, तो नहीं चलने वाला वो, इसमें ध्यान रखना। बट आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अच्छा रहेगा Xiaomi Pad 7। बिलीव आपने पूछा मेरा बजट 15,000 है, मुझे 4G 11 इंच फॉर वॉच लेक्चर्स डेली। मुझे फॉर आप बिलीव, आपका क्वेश्चन अभी मुझे समझ में नहीं आया। अभी आप 10,000 के अराउंड पूछ रहे थे, राइट? अभी आपने 15 अगर लिखा हुआ है, तो 15,000 के अंदर तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, Realme Pad 2, वन प्लस पैड गो एंड Lenovo Tab Plus, ये 3 अच्छे ऑप्शन हैं जो आपको मिल जाते हैं। आदित्य नारायण आपने लिखा है Xiaomi Pad स्टाइलस Pad 6 में काम करेगा क्या? आदित्य देखो, Xiaomi का जो स्टाइलस है वो सिर्फ स्मार्ट पेन करके जो आता है वही काम करेगा। Xiaomi का फोकस पेन काम नहीं करेगा, ये गलती मत करना, ये मैं अपने लाइव में सबको बताता हूँ। आदित्य, कोई भी बंदा ऐसी कोशिश मत करना कि Xiaomi Pad 6 का आप वो ले लो, टैबलेट ले लो
Xiaomi Pad 7 का फोकस स्टाइलस लोगे तो वो दोनों नहीं चलते हैं, आप लोगों के पैसे वेस्ट हो जाएंगे, प्लीज अपने पैसे मत बर्बाद कर देना इस चक्कर में। Xiaomi Pad 6 में Xiaomi Pad का ही स्टाइलस चलेगा, फोकस पेन नहीं चलेगा Xiaomi Pad 7 वाला। ओके, आई थिंक ऊपर भी क्वेश्चन कर ही दिए हैं। शशांक आपने लिखा है प्राइस ऑफ iPad 10 वर्सेस iPad 11। शशांक देखो, iPad 10 256 GB आपको 37 के अराउंड पड़ेगा, और iPad 11 का 128 GB आपको 35 के अराउंड पड़ेगा। रिव्यू बाय राज, iPad 11 में कोचिंग ऐप सब मिल जाएगी? नहीं, रिव्यू बाय राय देखो, iPad 11 में स्टूडेंट्स को यूजुअली इसी से वजह से बचने से बोलता हूँ कि अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जहां पे आपको कोचिंग एप्स की जरूरत पड़ती है, तो देयर आर चांसेस कि iPad में वो मिलती ही नहीं है, तो फिर आप एंड्रॉइड टैबलेट की तरफ जाना। ये चीज मैं आप लोगों को फर्स्ट डे से ही बोल रहा हूँ। एसएमएस आप कह रहे हो एम आई पैड 6 कितने में आएगा? एम आई पैड 6 17,000 का प्राइस आप लेके चलो, इतने में आएगा। शेखर सुमन आपने लिखा है Realme Pad 2 या OnePlus Pad Go, so go for Realme Pad 2। स्टडी ऑपरेशंस आपने पूछा है सर, Xiaomi सॉरी iPad 11 S9 कौन सा बेस्ट है स्टडी के लिए? आई थिंक ये मैंने ऑलरेडी आंसर कर दिया था, तो Samsung Tab S9 ही ज्यादा बेटर रहेगा। महिम आपने पूछा है S9 FE ले या P12 विद स्टाइलस। महिम देखो, अगर आपको नोट्स टेकिंग के लिए चाहिए तो S9 FE ही ले लेना, आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा अगर नोट्स टेकिंग आपकी प्रायोरिटी है। मेघराज सांगले आपने लिखा शुड आई बाय सैमसंग गैलेक्सी S9 FE 5G दिस होली और वेट फॉर ऑफर्स, व्हाट प्राइस शुड आई बाय? मेघराज सांगले, गाइस आप लोग नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना सपोर्ट करने के लिए। एंड मेघराज आप मुझे नए व्यूअर लग रहे हैं, मैं आपको फटाफट आंसर कर देता हूँ। S9 FE प्लस 5G पे यूजुअली डिस्काउंट नहीं आता, ठीक है? तो उसकी जगह मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप वाईफाई वाला वेरिएंट ले लो, उस पर अच्छे डिस्काउंट मिलते हैं, 25 से 28 हजार के बीच में S9 FE प्लस मिल जाता है। और ये जो होली की सेल आई कल से जो शुरू हो रही है आपकी, शाम को 7 बजे से शुरू हो जाएगी, तो वो आप ट्राई कर सकते हैं। WRM वर्ल्ड राज मैथ्स, हेलो सर, हेलो हाय। एजेंट 78 आपने पूछा सर एवरीवन इज टेलिंग दैट S9 FE प्लस विल नॉट कम अंडर 30K in होली सेल, व्हाट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू? एजेंट, by seeing the past record it will definitely come under 30,000। डीडी आपने लिखा है iPad 11 के लिए कोई सस्ती पेंसिल बताइए। डीडी देखो पोर्ट्रॉनिक्स की आती है, मैंने अपने गाइस आप लोगों ने अगर टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप चैनल मेरा ज्वाइन नहीं किया, जो सामने दिख रहा है उसको ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहां पे मैं ये सब डालता रहता हूँ, पेंसिल कवर जो भी सस्ते अवेलेबल होते हैं मैं आप लोगों के लिए डाल देता हूँ। एंड डीडी आपने पूछा है iPad 11 के लिए 799 में पोर्ट्रॉनिक्स का आपको पेन मिल जाएगा। मेरा यूट्यूब का कम्युनिटी पोस्ट है, वहां पे जाके देख लेना, मेरे टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पे जाके देख लेना, मैंने लिंक वहां पे ऑलरेडी डाले हुए हैं। तरुण सैनी आपने कहा बेस्ट फॉर कंटेंट क्रिएशन अंडर 30K। तरुण सैनी, आई विल से Xiaomi Pad 7 विल बी बेस्ट। आई थिंक ऊपर के क्वेश्चन तो मैंने ले लिए थे। सुरभि आपने पूछा है सर विच इज बेटर सैमसंग S9 FE और iPad 10 Gen 11 Gen फॉर स्टूडेंट लेक्चर नोट्स टेकिंग, लेक्चर फॉर लॉन्ग टर्म यूज एंड अवॉइड हैंगिंग। सुरभि आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से तो लगता है आपको iPad 11 Gen सही पड़ेगा, लेकिन हाँ आपको पेन अलग से खरीदना पड़ेगा, तो आप अपना बजट भी एक बार देख लेना, आपका बजट क्या है, ठीक है? क्योंकि 11th Gen जो है वो आपको पड़ेगा नियरली 35 प्लस 4-5 हजार रुपए, 40 के अराउंड वो पड़ जाएगा अगर आप पेन लेने जाते हो ओरिजिनल। डुप्लीकेट पेन ले लेते हो तो वो आप लगा लो 37 का 35 का टैबलेट है तो 36 का पड़ जाएगा आपको। ओके, काजल कुमारी आपने बोला है Lenovo M11 कैसा है स्टडी एंड नोट्स मेकिंग। काजल कुमारी देखो, 15,000 के नीचे M11 अकेला टैबलेट है जिसमें आपको स्टाइलस मिलता है, तो ओके ओके आपका काम चल जाएगा, बट वो सैमसंग जैसा एक्सपीरियंस आप एक्सपेक्ट मत करना जैसे S9 FE वगैरह में बेस्ट मिलता है, वैसा नहीं मिलेगा, लेकिन आपका काम चल जाएगा नोट्स नोट्स बनाने वाला। ओके, अनिकेत खुशवाहा आपने पूछा सर सेल का स्टार्टिंग टाइम और डेट क्या रहेगा? अनिकेत कल से सेल शुरू हो जाएगी, 7 बजे से शुरू हो रही है और 13 तारीख तक रहेगी सेल। रिव्यू आप कह रहे हो रिव्यू बाय रहा है सर, आपको मेरा दिल से रेस्पेक्ट है, आप सच में सुपर है, आप जैसा अभी तक मैंने नहीं देखा जो यूट्यूब पर सबको एक जैसे आंसर देते हैं आप। थैंक यू सो मच रिव्यू, मेरी कोशिश यही है कि आप लोग अगर मेरी लाइफ में आए हैं, आप मुझे अपने 2 मिनट भी दे रहे हैं, तो मैं डेफिनेटली कोशिश करूं कि मैं इतनी भीड़ में भी मैं आपको आपका रिप्लाई दे सकूं। एंड थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएटिंग दैट एफर्ट्स। एसएमएस आपने पूछा है मैंने आप
के iMac 6 के ऑल्टरनेटिव कीबोर्ड देखी थी, क्या वो अभी अच्छे से चल रहा है? RGB लाइट वाला कीबोर्ड ले सकता हूँ और आप उसको ऑल्टरनेट पेन बता सकते हैं। एसएमएस देखो, यस ऑल्टरनेट कीबोर्ड बिल्कुल सही है, पर मैं पर्सनली अब उसको यूज नहीं कर रहा हूँ। मैंने सैमसंग का टैब S9 ले लिया है, तो मैं ज्यादातर काम उस पर कर रहा हूँ। Xiaomi Pad 6 में बस मैं वीडियो वगैरह देखता हूँ, बाकी कीबोर्ड इसका अच्छा चलता है। सिर्फ एक चीज मैं आपको बताता हूँ, कभी भी कीबोर्ड को डिस्चार्ज मत होने देना, उसको चार्ज करते रहना। नहीं तो ये जो चाइनीज कीबोर्ड होते हैं, ये इंडिया में तो बनते नहीं है, सबको पता है। चाइनीज कीबोर्ड होते हैं, एक बार इनकी बैटरी डिस्चार्ज हो गई, अगर आपने 2-3 बार खाली छोड़ दिया तो ये फिर ये बैठ जाते हैं, फिर ये खराब हो जाते हैं, फिर आपको सही करवाने पड़ेंगे। ओके, प्रणव कुमार आपने लिखा है, क्या इस टाइम S9 FE बाय करना सही रहेगा? सैमसंग की अपकमिंग टैबलेट का वेट करें? प्रणव देखो, सैमसंग का जो भी टैबलेट आएगा वो महंगा ही आता है फॉर श्योर। अगर आपको लेना है अभी तो आप ले सकते हो। S9 FE अगर 20 से 22 के अराउंड आता है तो आप ले सकते हो। एजेंट 78 आपने लिखा है, सर आई हैव जस्ट सब्सक्राइब बट नो रिंग साउंड ऑन द वीडियो, वाई? एजेंट 78 पता नहीं, क्योंकि शायद आपने पहले सब्सक्राइब या अनसब्सक्राइब ऐसा कुछ किया होगा, तो पता नहीं, मुझे इसका आइडिया नहीं। बट जो फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब करता है तब तो यहाँ पे घंटी बज जाती है। माहिम गिरी आपने कहा, सर पीडीएफ रीडिंग एंड लेक्चर वाचिंग S9 FE की जगह P12 ले सकते हैं। महिम गिरी, अगर आपको नोट्स टेकिंग सेकेंडरी है और वीडियो वाचिंग, लेक्चर वाचिंग, पीडीएफ रीडिंग फर्स्ट है, तो आप डेफिनेटली ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेघराज सांगली आप लिखा है, बट सर आई लिव इन विलेज, देयर इज नो वाईफाई कनेक्शन। अच्छा, मैं आपकी बात समझा मेघराज। मेघराज, तो मैं आपको ना एक सोल्यूशन बोल सकता हूँ जिससे आप अपना बजट बचा सकते हो। आप S9 FE प्लस की जगह आप S9 FE 5G वेरिएंट ले लेना, वो आपको 30,000 से नीचे आराम से पड़ जाएगा 5G। ठीक है, क्योंकि S9 FE प्लस बहुत फालतू का महंगा है, जो 5G वाला वेरिएंट है। ये आपके लिए था। स्टडी ऑपरेशन से लिखा है, सर M2 कितने का पड़ जाता है ऑफर में? S9 भी बेटर रहेगा। स्टडी ऑपरेशन देखो, M2 जो है 48 के अराउंड पड़ जाता है। S9 और भी सस्ता आता है, 40,000 के आसपास आ जाता है। संदीप शर्मा आप लिखा, सर Xiaomi Pad 7 को स्टाइलिश पेन के साथ इसका सही प्राइस क्या रहेगा? ओके संदीप, देखो Xiaomi Pad 7 25 का अगर आप लगा लेते हो, 5-6 हजार रुपए का पेन आता है, तो आप 30 से 31 लगा के चलो, ये बेस्ट प्राइस रहेगा। दिवेश मंगोत्रा आप पूछे, सर वन प्लस पैड वर्सेज वन प्लस पैड 2 का डिफरेंस, प्राइस डिफरेंस वर्थ है? दिवेश यस, फिलहाल ये जो वन प्लस पैड 2 है, इससे पावरफुल एंड्रॉइड टैबलेट एग्जिस्ट नहीं करता है 40,000 से नीचे। एडिक्स एक्सट्रीट आपने पूछा, मैक्स टू मैक्स 25K के अंदर तो आ ही जाएगा S9 FE? यस डेफिनेटली आ जाएगा। प्रिंस कुमार आप पूछे, हेलो सर मेरा क्वेश्चन है कि Redmi Pad Pro और Lenovo P12 प्राइस के हिसाब से कौन सा बेटर है? प्रिंस कुमार देखो, मैं तो सजेस्ट करूंगा, अगर मुझे दोनों में से चूज करने हो, मैं Redmi Pad Pro करूंगा, क्योंकि जो Redmi के पैड थे उसमें एटलीस्ट OS अपडेट्स आ जाती है। Lenovo का अपडेट्स के साथ कोई लेना देना है नहीं, आता ही नहीं उसमें। तो अगर आपको अपडेट से फर्क नहीं पड़ता है तो आप Lenovo P12 पे जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर मुझे लेना होता तो मैं Redmi Pad Pro लेता अपने लिए। क्षितिज चंद्र आप पूछे, सर टैब S9 वर्सेस OnePlus Pad 2 फॉर नोट्स मेकिंग इफ आई कैन गेट स्टाइलस? क्षितिज, अगर आपको स्टाइलस मिल जाता है तो मैं आपको बोलूंगा फिर OnePlus Pad 2 ले लो, आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। सुमन शाह आपने कहा, सर कब देगा डिस्काउंट Lenovo Tab Plus और OnePlus Pad Go Realme Pad 2 का कितने में मिल जाएगा बिना कार्ड डिस्काउंट के? देखो, बिना कार्ड डिस्काउंट के कुछ भी नहीं मिलने वाला है, जो भी मिलेगा कार्ड डिस्काउंट के साथ मिलेगा, और कल से मिलेगा, कल 7 बजे से शुरू हो जाएगा। गौरव कुमार आपने लिखा है, सर सेल में पैड 7 और P12 भी सस्ते होंगे क्या? यस डेफिनेटली। Xiaomi Pad 7 और ये मेनली कार्ड का डिस्काउंट लगा के ये सस्ते होते हैं, वैसे तो प्राइसिंग सेम रहती है, MRP ही रहता है। गाइस 29 पे लाइक्स स्टक हो गए, इतने सारे आंसर मैंने कर दिए और फिर भी अभी तक लाइव स्टक है। अरे गाइस, आप लोगों से बात कर रहे मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि मुझे 10 कब बज गए। यूजुअली मुझे 10 बजे डिनर करना होता है। आप लोगों के क्वेश्चन के रिप्लाई करते करते मेरा डिनर का टाइम निकल गया। चलिए मैं कुछ लास्ट के क्वेश्चंस ले लेता हूं आप लोगों के लिए, और फिर ये लाइव को मैं आज क्लोज कर दूंगा। अगर आपके कोई क्वेश्चन मुझसे रह गए हो तो ये आपको इंस्टाग्राम दिख रहा है नीचे, इंस्टाग्राम जतिन टेक टॉक्स मेरा, वहां पे आप मुझे डीएम कर देना, फॉलो करने के बाद डीएम करना, वहां पे मैं रिप्लाई कर दूंगा। बाकी टेलीग्राम व्हाट्सएप आप ज्वाइन कर लेना मेरा, जतिन टेक टॉक्स टेलीग्राम व्हाट्सएप पे। कल जैसे ही ऑफर आएंगे सेल्स के, मैं फटाफट इस पर डालना शुरू कर दूंगा, चाहे मैं लाइव आता हूँ 9:30 बजे, सेल 7 बजे शुरू हो जाएगी, मैं सारे डिस्काउंट यहाँ पे डालना शुरू कर दूंगा। तो प्लीज, अभी नहीं किया है तो प्लीज ज्वाइन कर लो टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप को, तो पक्का ज्वाइन कर लो, वहां पे आपको मिलेंगे। नहीं तो सैमसंग के अगर डिस्काउंट आया तो पहले आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है, इस चीज का भी आप ध्यान रखना।
तो गाइस आज के लिए फिलहाल इतना ही, लाइव को फिलहाल यहीं पे क्लोज करता हूँ। आपके क्वेश्चन रह गए हैं तो इंस्टाग्राम पे डीएम कर दो मुझे, अभी के अभी रात को सोने से पहले मैं सारे सारे के सारे रिप्लाई कर दूंगा। लेकिन फॉलो करने के बाद करना नहीं, दो आप फॉलो नहीं करोगे, मैसेज डालोगे, मुझे मैसेज मिलेगा नहीं, आपको लगेगा भाई रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा है इंस्टाग्राम पे। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। कल मिलते हैं, कल सेल शुरू हो जाएगी तो कल सेल में मिलते हैं सीधे। तब तक के लिए टेक केयर गाइस, गुड नाइट, बाय बाय।